मेघना and I work here at Prime IVF Center as an embryologist. आज मैं आपको बताऊंगी एग फ्रीजिंग के बारे में कि एग फ्रीजिंग क्या होता है, एग फ्रीजिंग किन लड़कियों के लिए रिकमेंड किया जाता है, एग फ्रीजिंग हम कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ एग फ्रीजिंग, जिसको oocyte cryopreservation भी कहा जाता है, ये एक टेक्निक है जिसमें जो हम फीमेल गमीट है एग, उसको स्टोर करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग फ्रीजिंग इज बेसिकली फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब आजकल एग फ्रीजिंग हम किन लड़कियों के लिए रिकमेंड करते हैं? अगर किसी लड़की को कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके ट्रीटमेंट के टाइम पे उनको इनकी फर्टिलिटी को इफेक्ट हो सकता है, जैसे अगर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अब उनको कीमोथेरेपीज़ लेनी है, कीमोथेरेपीज़ में जो रेडिएशंस यूज़ होती है उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है उनकी फर्टिलिटी में। सो बिफोर स्टार्टिंग देयर कीमोथेरेपीज़ वो अपने एग्स को फ्रीज़ करवा के रख सकती हैं, तो जो उनके एग्स हैं वो उसी एज पे हॉल्ट हो जाएंगे और वो अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। फ्यूचर में जब वो रेडी है कंसीव करने के लिए, वो इन एग्स को थॉ करवा के कंसीव कर सकती हैं। दूसरा, आजकल के ज़माने में लड़कियां लेट मैरिजेस को ऑप्ट कर रही हैं। वो अपने करियर पे फोकस करती हैं, एक एजुकेशन पे फोकस कर रही हैं, या उन्हें अभी राइट पार्टनर नहीं मिला फैमिली स्टार्ट करने के लिए, तो वो सही समय पे अपने एग्स फ्रीज करवा के रख सकती हैं कि ताकि फ्यूचर में व्हेनेवर दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली वो इन एग्स को यूज़ कर सकती हैं। तो हम एग फ्रीजिंग कैसे करते हैं? एग फ्रीजिंग करने के लिए स्टार्टिंग में हम पेशेंट को डे 2 पे उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनके हार्मोन्स देखते हैं। बेसिकली जो मेन हार्मोन है AMH देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनमें कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट है। उनका स्कैन करते हैं कि कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। डे 2 से हम उनको इंजेक्शंस देते हैं लाइक FSH और उनके ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। उनके फॉलिकल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं हम उनको टाइमली अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर भी करते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है इन फॉलिकल्स को रिट्रीव करना। वो होता है एक ओवम पिकअप डे। उस दिन पे हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक नीडल से पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे के उन फॉलिकल्स के फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। इन फ्लूइड को लैब में ले जाके हम स्क्रीन करते हैं और एग्स को रिट्रीव करते हैं। फाइनली इन एग्स को हम डिन्यूड करते हैं और इनमें से जो मैच्योर एग्स होते हैं, जिन्हें हम M2 कहते हैं, उन्हें फ्रीज़ किया जाता है। अब इन एग्स को फ्रीज़ करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक पेट्रिफिकेशन या रैपिड फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट मीडियाज़ होते हैं जिससे हम एग्स को ट्रीट करते हैं। ये मीडिया इनके अंदर का वाटर कंटेंट निकालती हैं और इनको क्रायोप्रोटेक्टेंट से कोट करती है। फाइनली हम इन एग्स को क्रायो डिवाइस पे लोड करते हैं और इनको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लंज कर देते हैं। हम oocytes को क्रायो डिवाइसेस पे लोड करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन में प्लंज करते हैं। ये एग्स लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको बस एनुअल मेंटेनेंस पे करना होता है सेंटर में, ताकि हम लिक्विड नाइट्रोजन से इसको रिप्लेनिश करते रहे, और जब तक आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? हमें पता है कि जैसे जैसे लेडी की एज इंक्रीज़ होती है उनका एग काउंट और एग क्वालिटी डिक्रीज़ होता रहता है। इसलिए सही समय पे वो अपने एग्स को फ्रीज़ करवा के रख सकती हैं। तो जैसे एक लेडी अगर 28 ईयर्स की है तो अपने एग्स को 28 ईयर्स में फ्रीज़ करवा रही हैं, तो जब फ्यूचर में एट 38 वो उनको यूज़ कर रही है तो उनके एग्स उसी क्वालिटी के होंगे जब से हम थॉ करेंगे। इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होती है वो बेटर होती है, क्वालिटी बेटर होता है और चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस कम होते हैं। तो अगर आप अपने एग्स फ्रीज करवाना चाहते हैं तो आप सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।